सैन्य स्तर पर हार के बाद पाकिस्तान अब कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के सामने घुटने टेकने लगा है। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। परंतु रिपोर्ट्स के अनुसार अब पाकिस्तान ने भारत की आपत्तियों पर चर्चा करने की पेशकश की है। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि के तहत ही भारत अपने देश से होकर गुजरने वाली कई नदियों को पाकिस्तान के लिए बिना किसी इस्तेमाल के आगे जाने देता है। इस संधि में चिनाब और झेलम प्रमुख नदियां हैं। क्या है पूरा मामला? 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम हमला। भारत ने लगाया था पाकिस्तान पर हमले का आरोप। हमले के जवाब में भारत ने लगाया सिंधु जल संधि पर बैन। अब घुटने टेकने लगा पाकिस्तान। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने चिनाब और झेलम का पानी रोक दिया था। चिनाब और झेलम का पानी रोके जाने के बाद से पाकिस्तान के प्यासे मरने की स्थिति बन गई है। दरअसल इन दोनों नदियों का पानी पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा मदद पहुंचाता है। इन नदियों के पानी से ही पाकिस्तान में ज्यादातर खेती बाड़ी होती है। पाकिस्तान में सिंधु के अलावा कोई और बड़ी नदी नहीं है। ऐसे में इन दोनों नदियों का पानी पाकिस्तान के काम आ सके, इसलिए सिंधु जल संधि की जरूरत उस दौर में पड़ी थी। क्या है सिंधु जल संधि? सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया है। भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज का नियंत्रण दिया गया है। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण दिया गया है। संधि के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली से 80% पानी पाकिस्तान को और 20% पानी भारत को जाता है। पाकिस्तान की तरफ से यह पेशकश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2023 में और फिर सितंबर 2024 में 2 नोटिसों के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। भारत की योजना अब सिंधु नदी के पानी का पूर्ण प्रयोग कर बांध और जलाशय बनाकर पानी को इकट्ठा करके बिजली उत्पादन में इसका इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके बाद पाकिस्तान भारत के ऐसे किसी भी फैसले को रोकना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर वार्ता के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है।